बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात के अलल ऐलान, जबकि सऊदी अरब की जानिब से ऐलान किए बगैर इसराइल को तस्लीम करने के बाद अब मज़ीद दो मुल्क, अरब मुल्क ऐसे हैं जो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। अरबों और इसराइल के दरमियान ये जो दूरियां थीं, ये जो इख्तलाफात थे, इन इख्तलाफात को किसने दूर किया है? कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसने ये सारे मामलात अंदरूने खाना तय किए हैं, और उस शख्सियत का पाकिस्तान की हुकूमत के किस वज़ीर के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुक़ है, और वो शख्सियत और हमारे वो मोहतरम वज़ीर कौन से ऐसे असासे हैं पाकिस्तान के जिन पर नज़र रखे हुए हैं। ये इंतहाई अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और साथ आपको बताएंगे कि तैयब उर्दगान की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से वो रद्द-ए-अमल क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अब आते हैं असल मौजू की तरफ। मामला ये है कि गुज़िश्ता रोज़ शाम को ये ख़बरें आना शुरू हो चुकी थीं कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान एक एग्रीमेंट हो चुका है, इसराइल को तस्लीम किया जा चुका है। उस एग्रीमेंट के जो मुदरजात हैं वो भी मंजर आम पर आ चुके थे। डोनाल्ड ट्रंप, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू और अबू ज़हबी के वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन ज़ैद ने एक मुश्तरका बयान में इस सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था, और इस एग्रीमेंट को, इस मुआहदे को तारीख़ी करार दिया था। अगर आप इसके मदरजात पढ़ें तो इसके मदरजात में कोई एक चीज़ ऐसी नहीं जिसको पढ़ने के बाद आपको लगे कि इस एग्रीमेंट करने वालों में एक शख्सियत मुसलमान भी है और मुसलमानों के रहनुमाओं के तौर पर जानी जाती है। उस शख्सियत ने फ़लस्तीन, गज़ा की पट्टी और दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं जहाँ पर होने वाले मज़ालिम का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसराइल ज़िम्मेदार है, उसको मद्देनज़र रखा है। अफसोस इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। इस सारे एग्रीमेंट के अंदर अगर कुछ है तो इनके कारोबारी मामलात हैं, एक दूसरे के मुल्कों के अंदर आज़ादाना आना जाना है, फ़्लाइटों का आना जाना है, इनकी सियाहत है, और सकाफ़त को भी ये एक दूसरे की जो है वो उसमें तबादला करेंगे। ज़ाहिर है अरब सकाफ़त यहूदियों के पास जाएगी और यहूदियों की सकाफ़त इनके पास आएगी। तो ये एक तल्ख़ और मुश्किल तरीन सूरत हाल है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए और उन पाकिस्तानियों के लिए जो अरबों के हवाले से नरम गोशा रखते हैं। इस तमाम सूरत हाल के बाद अब मामला ये है कि रजब तैयब उर्दगान की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल दिया गया है, और उनकी जानिब से कहा यह गया है कि तारीख़ मुत्तहिदा अरब अमारात के इस मुनाफिकाना रवैये को हमेशा याद रखेगी। तारीख़ मुत्तहिदा अरब अमारात के इस मुनाफिकाना रवैये को हमेशा याद रखेगी। ये कहने को सिर्फ़ एक लाइन है, लेकिन इसमें वो हकीकत छुपी हुई है, वो हकीकत पोशीदा है जो मुझे और आपको शदीद तकलीफ़ देती है और खुश करती है। किन को? हमारे भारत में बैठे हुए उन बेचारे नादान लोगों से जो शाइनिंग इंडिया जैसी 2 नंबर किस्म की कैंपेन से मुतासिर थे, जो आज ये समझ रहे हैं कि इसराइल शायद उनको बचाने यहाँ पर आ जाएगा, और ख़ौफ के मारे चाइना का नाम तो नहीं ले रहे और हमसे सवाल कर रहे हैं कि चाइना में होने वाले मज़ालिम पर आप क्यों नहीं बात करते, चाइनीज़ जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। अर्ज़ ये है कि अब इंटरनेट का दौर है। मकबूजा कश्मीर में आपने इंटरनेट बंद किया है, तब भी वहाँ से मुसलमानों के साथ होने वाले मज़ालिम की तस्वीर और चीज़ें हम तक पहुँच रही हैं, दुनिया तक पहुँच रही हैं। दीगर जो ममालिक हैं वहाँ पर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो सारी चीज़ें पहुँच रही हैं। ये दुरुस्त है, चाइना की तरफ से भी मुसलमानों के साथ कोई रवैया इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन वो मामलात पाकिस्तान और तालिबान की तरफ से अपना तशवीश का इजहार करने के बाद काफ़ी हद तक हल हो चुके हैं। सो आप परेशान ना हो, हमें चाइना के साथ लड़ाने की बातें ना करें, ख़ुद उसके साथ लड़ने की फ़िक्र करें, और राफ़ेल जो आप कर रहे हैं उन राफ़ेल का नज़ारा ज़रा चाइना को करवाएं। गीदर भपकियाँ और गंदी गालियाँ और फजूल बातें करने से
आपको दिल को तस्कीन पहुंचती है, एंजॉय करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जुर्रत है तो आएँ पाकिस्तान, जुर्रत है तो वो आज़ाद कश्मीर लें जिस आज़ाद कश्मीर को लेने की बातें आपके वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ारजा और वज़ीर आज़म और आपके आर्मी चीफ़ की तरफ से ऐलानात किए जाते हैं। हमारी छोड़ें, हमने लोगों से कर्ज़ लिया, अपने मामलात को चलवाए। वो आपके पिट्ठू बैठे हुए थे जो यहाँ पर आकर हमारे मुल्क को दिवालिया कर रहे थे, वो भी बैठे हुए थे यहाँ पर जो यहाँ पर मसाजिद के अंदर दहशत गर्दियाँ करते थे। आपके लोग, हमने कंट्रोल कर लिया, अपनी फ़िक्र करें। बहरहाल अब अर्ज़ ये है, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल को बज़ाहिर ये लग रहा है कि सदर ट्रंप ने सारे मामलात को हैंडल किया है, लेकिन असल सूरत हाल ये है कि सदर ट्रंप का, अमरीकी सदर ट्रंप का जो दामाद है जेरी डिक्शनर, इसने सारे मामलात को बज़ाते ख़ुद इन्वॉल्व होकर हैंडल किया है और पिछले कई सालों से ये इस पर वर्किंग कर रहा था और इसने सारी सूरत हाल को आज जो हमारे सामने नज़र आ रही है इसको बनाने में पूरा रोल प्ले किया है। और यही जेरी डिक्शनर है जिसके ताल्लुक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के इंतहाई करीबी साथी मुशीर ख़ास जुल्फ़ी बुखारी के साथ भी है और PIA के जो बरतानिया में जो होटल है रोज़वेल, उसको ख़रीदने के हवाले से भी इनका नाम आता रहा है। इनकी शराकत, इनकी कुर्बत, इनके जो कारोबारी मामलात हैं उसके मुतालिक भी ये मुबैना तौर पर पता चलता है कि शायद इसके जुल्फ़ी बुखारी के साथ कुछ ज़ाती किस्म के ताल्लुकात हैं। तो इन तमाम ताल्लुकात को मद्देनज़र रखते हुए हमें देखना ये पड़ेगा कि कहीं जो फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर नमक छिड़का गया है, कहीं उस तरह की सूरत हाल यहाँ कश्मीर के मुसलमानों के साथ पेश ना आ जाए। हमें बड़ा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि कौन से 2 अरब ममालिक हैं जो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। तो अब बहरीन और ओमान के हवाले से इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि उनके भी तमाम मामलात तय हो चुके हैं, मुज़ाकरात फ़ाइनल शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और जल्द इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। और सिर्फ ऐलान ही नहीं किया जाएगा बल्कि अरब के अंदर आप यहूदियों को आते जाते हुए देखेंगे, उनकी फ़्लाइटें उतरती और फ़िज़ा में बुलंद होती हुई देखेंगे। वो जज़ीरा अरब जिसके मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि यहूदियों को जज़ीरा अरब में से निकाल दो। बड़े अफ़सोस की बात है, दिल तकलीफ़ में है। बहरहाल जो तकलीफ़ है वो ज़ुबान पर आती है और उसका इजहार भी फिर किया जाता है। आखिर में फिर अपने इंडियन दोस्तों के साथ आओ ना, करो ना पाकिस्तान पर हमला। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।